तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने कहा था, अगली क्लास में हम देखेंगे भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। भाषा शिक्षा से संबंधित कुछ सिद्धांत आपको दिखाएंगे, इससे आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहला आपका सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो सिद्धांत के अनुसार भाषा उसकी पाठ सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षा प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या बनेगा कि आपके जो है चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये किस सिद्धांत का या फिर कौन से भाषा सिद्धांत का ये कथन है, या फिर एग्जाम में ये घुमा के आपसे पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अनुरूप क्या किया जाना चाहिए। तो बच्चों के अनुसार रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उनके शिक्षा प्रणालियों का चुनाव करना चाहिए। ये दो क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। एक आपका शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, और दूसरा आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत क्या कहता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या कहता है कि बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। तो पहला प्रश्न ही आपका यहाँ से बन सकता है, बालक को कैसे सीखने में आनंद का अनुभव होता है। तो करके सीखने में, तो ये किसका सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। या फिर आपसे कह सकता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में बालक कैसे सीखता है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने, जैसे फ्रोवेल, डेवी, मॉन्टेसरी, इस सिद्धांत पर बल दिया है। तो आपके एग्जाम में दूसरा यहाँ से ये बन सकता है कि जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं जैसे कि फ्रोवेल, डेवी, मॉन्टेसरी, इन्होंने किस सिद्धांत पर बल दिया है। तो क्रियाशीलता पर। सीधे आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना। अब देख लेते हैं आपका अभ्यास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। अभ्यास सिद्धांत क्या कहता है आपका। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे नए शब्दों का अगर आप बोलने का प्रयास करते हैं तो नई चीज़ें आप सीखते हैं। तो बार बार आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है। तो यहाँ आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में एक प्रश्न बना सकता है, शीघ्र सीखता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। ये किस सिद्धांत का या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो अभ्यास का सिद्धांत आप याद रखिएगा। या कहे कि कौन सा सिद्धांत है या किस सिद्धांत के बात की गई है, कुछ भी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आपका समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित
हो, अतः शिक्षकों को पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लाइन जो लिखी गई है इसको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर पॉजिटिव सेंस से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा इसकी बात होती है वास्तविक जीवन से। तो बच्चे के वास्तविक जीवन से और उसमें रुचि, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो समन्वय का सिद्धांत कहता है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, और शिक्षकों को पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हों, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। ये आपका समन्वय का सिद्धांत है। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बन सकता है, प्रत्येक बालक कैसा होता है, ये प्रश्न एक ऐसे बन सकता है, या फिर विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। तो सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है विभिन्नता का सिद्धांत क्या है। तो कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। यहाँ से इस सिद्धांत से आपका एक प्रश्न आना अनिवार्य है, उसको एक बार और देख लीजिएगा। किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रम का सिद्धांत देखते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए। जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका कौशल से पूछा जाता है। 4 कौशल हैं, ये चारों कौशल आपको याद रखना है। वाचन कौशल, श्रवण कौशल और पठन कौशल, और फिर लास्ट में आपका लेखन कौशल। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, भाषा के 4 कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए। जैसा कि ये क्रम है, ये क्रम को भी आपको करके दे सकता है, आपके एग्जाम में 1 2 3 4 करके दे देगा, और इस क्रम को आपको मिलान के तौर पे देगा, या फिर सही लगाने को कहेगा। तो आप अपने हिसाब से और अच्छे तरीके से इनको क्रमशः याद करिएगा। क्रमशः भी आपके एग्जाम में बन सकता है। मान लीजिए आपको याद हो लेकिन आपको क्रम से याद ना हो, तो आपका एक ही प्रश्न गलत हो सकता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिखना सिखाना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है: श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो ये आप क्रम याद कर सकते हैं। पहला आपका आएगा श्रवण, दूसरा आएगा वाचन, तीसरा आएगा पठन, लास्ट में चौथा होगा आपका लेखन। यहाँ हम पढ़ते हैं अनुकरण का सिद्धांत, इसको भी देखते हैं। थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। तो बच्चे किसके द्वारा जल्दी सीखते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, अनुकरण के द्वारा। इसके पहले भी हमने कई बार बताया है कि एक प्रश्न आपको ऐसे सीधे तौर पे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। तो जिस प्रकार एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी चीज़ बताता है या सीखने का प्रयास कराता है, सिखाने का प्रयास कराता है, तो बच्चा भी उसी टाइप से सीखता है, यानी उनका अनुकरण करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखते हैं शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ टीचिंग फार्मूला। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब आप भी एक शिक्षक हैं
और शिक्षक बनने के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं। आपने शिक्षक की पढ़ाई पूर्ण की है, केवल पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है। जैसे ही आप पात्रता परीक्षा पास करते हैं, सीटेट या यूपी टेट या कोई अन्य टेट, तो आप पूरी तरह से शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाते हैं और आपको केवल वैकेंसी का इंतज़ार रहता है। तो आप एक शिक्षक हैं, अपने शिक्षक के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, एक शिक्षक के तौर पे सोचिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।